हेलो एवरीवन। बहुत जन आस्पिरेंट्स मते रिक्वेस्ट करूचंती कि सर आंसर राइटिंग रो गोटे इनिशिएटिव आणंतु। तो समस्तंकर रिक्वेस्ट आसीबा परे मु डिसाइड कली टू लॉन्च ए कंप्लीटली फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर सीरियस आस्पिरेंट्स। ओके, मु गोटे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखिबी। ता पूर्वरु लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ दिस इनिशिएटिव विल वर्क एंड व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम बोथ ऑफ अस। चलो देखिबा। प्रथमे हला व्हाई दिस प्रोग्राम। मु प्रोग्राम टा काहे के आनिली। मोर बिगेस्ट रीजन हला जो आस्पिरेंट माने एक्चुअली रे ना स्ट्रगल करूचंती मेंस रे, से माने लैक ऑफ नॉलेज पाई नुह बट लैक ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पाई। देखो वर्ष सारा तो माने पढुछ किंतु निजको पचार आंसर राइटिंग केते करिछ विथ वर्ड लिमिट भितरे, टाइम भितरे, डिसिप्लिन केते रहिछ, सेगुडा निज थरे पचार। जदि नाही देन मेन एग्जाम रे भल से लिखि परिबो नै। तो मो प्रोग्राम रो प्रथम हला रीजन हला एटा जे केमिति भलो क्वालिटी आंसर पहले लिखि परिबे। देन देखो देखो रीडिंग एंड नोट मेकिंग होची इंपोर्टेंट, किंतु अल्टीमेटली से माने को ही मार्क मिलिबो जो माने एग्जाम हॉल भितरे से 3 घंटा भितरे 4000 वर्ड रे आंसर राइटिंग लिखिबे विथ वर्ड लिमिट। तो जदि सेही जिनसटा हम एबेडू प्रैक्टिस कर दबा ताले हम पाखरे 2.5 मास 3 मास अछि, तो हेल्प हे जिवो। कि जो माने भी टारगेट रखु जदि नेक्स्ट ईयर को से माने को हेल्प हे जिवो। तो आर द एंड हम तो आंसर लिखिबार अछि ना, तो मेन एग्जाम रो मार्क ही डिसाइड करो तुम सिलेक्शन हबो कि नहीं। समस्त जानि चंती किंतु करूचंती केते जण हला जो माने एग्जीक्यूट करूचंती से माने टॉपर होचंती। देन देखो ऑब्जेक्टिव कोन मई प्रोग्राम रो। ए प्रोग्राम रो ऑब्जेक्टिव हैला टू डेवलप आंसर राइटिंग डिसिप्लिन। माने माने ए जे देखो समस्ते ना बहुत किछि पढ़ी दियंती किंतु बहुत कम लेखंती, गोटे कहि सारिछि। तो रेगुलर आंसर राइटिंग द्वारा कौन हम तुमको बेनिफिट हम जे तुम गोटे हैबिट हो तुम जो थॉट गुड़ा अच्छी ना सेगुड़ा को पेपर रे एक्सप्रेस करार है टू एक्सप्रेस योर थॉट्स जोटा कि कंसिस्टेंटली तुम कर रेगुलर आंसर राइटिंग माने रेगुलरली तुम निजर थॉट प्रोसेस को लिखिपर पेपर रे। देन इम्प्रूव स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन माने हला देख कंटेंट समस्त पाखे अच्छी एबे गूगल सर्च कर क्वेश्चन लिखि दियो तार कंटेंट मिल जाव किंतु ସେଇଟା एनफ कि ନାହିଁ ताल तो समस्त टॉपर हो जाते समस्त मार्क सेम रहता जब कंटेंट समस्त पढ़ुंट कहीं टॉपर मान अधिक मार्क रुहे गोटे है स्ट्रक्चर आउ प्रेजेंटेशन ये दुईटी जिनस मेन। तो तुमको शिखा पड़ो कि आंसर को केमी मुझे प्रेजेंट करी मैंने प्रॉपर इंट्रोडक्शन देवी, हेडिंग देवी, सब हेडिंग देवी, डायग्राम बनैबी जो दरकार, फ्लो चार्ट बनैबी टाइम माने कमेवाई जो फ्लो चार्ट आवश्यक, आउ कनक्लूजन लिखी इंट्रोडक्शन, कंटेंट आउ कनक्लूजन। तो ये भी शिखा दरकार जहाँद्वारा कि बेटर मार्क मिले। देन थर्ड पॉइंट कौन लर्न टू राइट विद इन द वर्ड लिमिट। आमर वर्ड लिमिट समस्त जानते 250 वर्ड्स 300 वर्ड्स किंतु एबे तो प्रैक्टिस न करिवो केमी जानिबो जो मु केते कंटेंट लिखिले मोर 300 वर्ड रे बा 250 वर्ड रे आंसर टा कंप्लीट होउची केते पेज लिखिले आ केते मिनिट रे मु केते वर्ड लिखि परछि। समस्तकर हैंड राइटिंग अनुसार बा समस्तर लिखिबा स्पीड टा अलग अलग किंतु एग्जाम हॉल भितर समस्त सेम टाइम मिलबो। सेम टाइम मिलबो तो एबे प्रैक्टिस करिवा। ओके देन देखो अंडरस्टैंड क्वेश्चन डिमांड। क्वेश्चन डिमांड पिला माने बुझी पारंतिनी। गोटे सिंपल मेथड हला एटा लाइफ रे मन रखिबो जेतिकी प्रश्न सेतिकी उत्तर। एग्जाम हॉल रे तुमको सेही जिनिसटा पचारुछि मु जेतिकी पचारिछि सेतिकी लेख सेटा केमति जानिबो। एई द्वारा कोन होय ना पिला माने कहंती जे हम सर लिखिथिलु किंतु हम मार्क काट दिया हला काहे की काट दिया है जानि परछो एई जिनिसटा तुम क्वेश्चन डिमांड को बुझी पारना कारण एग्जाम हॉल भीतर प्रेशर भी थाए से कोन पचारिछि जो न जानि की एई डिफरेंट जिनिसटा तुम लिखि देथाओ। तो सेथि पई ए प्रोग्राम रे कोन हबो ना तुमको शिखेबी जे केमिति कीवर्ड को आइडेंटिफाई करिवो। प्रथमे कौन पचारिछि ताको आइडेंटिफाई करिवो हाइलाइट करिवो तापरे तार डायरेक्टिव्स को देखिवो जे केमिति को डायरेक्शन रे मु लिखिले ए आंसर टा परफेक्टली मैच करिवो। इवैल्यूएटर को पसंद आसीवो तुमको इंप्रेशन करिवार अछि इवैल्यूएटर को जे मो आंसर देखि कि से केमिति इंप्रेस हो आ एड्रेस करि परिवो एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जानि परलो। देन 5 नंबर पॉइंट हला बिल्ड कॉन्फिडेंस फॉर मेंस। द मोर आंसर्स यू राइट द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम। एटा सबले मन रख
एथिरे कौन हुए ना तुम मान को प्रेशर हैंडल करवा टाइम मैनेज करवा आउ राइटिंग क्वालिटी आंसर एग्जाम हॉल भितर से जिनस कॉन्फिडेंस बढ़ेबो आंसर राइटिंग कले एबेटू से जिनसटा शिखिजिबा बुझिपारल एबे नेक्स्ट चलो जदि एई प्रोग्राम रे जो माने सीरियस अछंती आ पार्टिसिपेट करूचंती ना देख मंथ एंड रे मो प्रोग्राम कौन मो प्लानिंग है 10टा क्वेश्चन मुझे देवी है 10टा क्वेश्चन देवी प्रति वीक रे मु कहि आगो कौन कौन मो प्लानिंग अच्छी है 10टा क्वेश्चन देवी प्रति वीक रे समस्त लिखा बाध्य और 40टा क्वालिटी आंसर तुम पाखे मंथ एंड रही जदि 40टा क्वालिटी आंसर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक रो तुम पाखे मंथ एंड तुम पाखे अच्छी रेडीमेड आंसर तुम खाली पढ़ार अच्छी मुखस्त करार अच्छी एग्जाम हल लिखार अच्छी रिविजन करके तो भाव 3 मास 120 आंसर तुम पाखे अच्छी रेडीमेड जापार ए देख ये केमी कम कर कहीदे हाउ विल इट वर्क एव्री संडे इवनिंग रे मु कौन करी तुम मानू 10टा मेन एग्जाम क्वेश्चन देवी जोटा कि क्वालिटी क्वेश्चन से पीवाई को होता है कि बेसिक हो कि करंट अफेयर रिलेटेड हो किसी भी क्वेश्चन हो मु देवी देन यूपीएससी और ओपीएससी आम जो खास करके मेन सिलेबस ताकू ओरिएंटेड करके मुझे देवी क्वेश्चन यूपीएससी रो क्वेश्चन देवी क्या मैक्सिमम तो यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन आसूची देन आउ गोटे 3 नंबर पॉइंट हूँ मु तुमको संडे दिन देदेली इवनिंग रे क्वेश्चन तुमको 3-4 डेज टाइम देवी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन टाइम देली थर्सडे दिन हूँ डेडलाइन थर्सडे इवनिंग रे समस्ते लेखिकी मु कहिबी कोठी कौन पोस्ट करिया था सेठी पोस्ट करिवे आ सिंगल हैंड रिटन पीडीएफ 10टा क्वेश्चन से रहिबो ना सहित रहिबो गोटे पीडीएफ करिवे से जेते पेज हो गोटे ना गोटे पेज पीडीएफ रे करिवे मु कहिबी को स्कैनर भी यूज करिवे मु कहिबी सिंगल हैंड रिटन पीडीएफ रे पठेबे तो मते इवैल्यूएट करिया पे सुविधा हो देन फ्राइडे और सैटरडे हला मो काम मु रिव्यू करिवि शॉर्ट लिस्टिंग करिवि क्वालिटी आंसर गुडा और संडे दिन मुझे कौन करी ना गूगल मीट रखी डिस्कसन है से डिस्कस करी डिफरेंट अप्रोच बतेबी क्वेश्चन तार कॉमन मिस्टेक किए कौन कौन करेंगे मिस्टेक गुड़ाक आउ इम्प्रूवमेंट केमी करेंगे कौ एरिया माने इंट्रोडक्शन कार भल थी कार मेन बॉडीटा माने भल थी कार कनक्लूजन भल थी खराब थी से डिस्कस करवा देन मो अकाउंटेबिलिटी कौन व्हाट इज माय अकाउंटेबिलिटी है आज ए कोऑर्डिनेटर देख मु सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चन देवी प्रति वीक रे तार रिव्यू करी शॉर्टलिस्ट करी क्वालिटी आंसर गुड़ाक आउ तापर संडे दिन डिस्कस करी आंसर राइटिंग टेक्निक आ कॉमन मिस्टेक आ गाइड करी वीकली डिस्कसन द्वारा है आईटा कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव रहिबो देन योर अकाउंटेबिलिटी कौन खाली तुम अकाउंटेबिलिटी हला होनी तुम मान कर अकाउंटेबिलिटी अच्छी आज एस्पिरेंट तुम काम है राइट ऑल असाइन्ड क्वेश्चन सिंसियरली यहीटा मन रख ऑल 10टा क्वेश्चन देइछि माने जदि 8टा 9टा क्वेश्चन छाड़ी के मत देला मु इवैल्यूएट करबी नाही एटा मोर स्ट्रिक्ट रूल कहि दोछि ओके 10टा क्वेश्चन देइछि माने 10टा क्वेश्चन लिखिबा को पड़िबो किछि प्रॉब्लम हेले मत तुम हेल्प नहीं पार मोर किंतु लिखिबा पड़िबो जदि ओपीएससी तुमको चांस दउनी तले एठी भी चांस दिया जिवो नाही एबेठू स्ट्रिक्ट रहिबो डिसिप्लिन रहिबो एग्जाम हॉल भितर भी सेम जिनसटा रहिबो मन रख हमको ओपीएससी केतरा क्वेश्चन दउछि 17टा हमको 15टा करियर अछि तो एबेठू जदि हम 17टा क्वेश्चन को अटेंड करवा ताले एग्जाम हॉल रे इजी हो ना जानि परले मु काहे कि रूलटा रखिछि देन फॉलो द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट जदि वर्ड लिमिट जने 500-600 वर्ड रे लिखिछि तार भी इवैल्यूएट करा जिवो नाही प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट होउछि 250 वर्ड्स मु कहिछि मो पूर्व वीडियो देखो केमिति वर्ड लिमिट काउंट होबो केते पेज लिखिले 250 वर्ड कंप्लीट होउछि 300 वर्ड कंप्लीट होउछि एटा मु कहि सारिछि ओके देन सबमिट आंसर्स बिफोर द डेडलाइन थर्ड रूल हला डेडलाइन पूर्व सबमिट करिया दरकार मु जानिनी जने फ्राइडे सैटरडे जदि पठेइबो भाव मु केमिति इवैल्यूएट करिवि मु तो डेडलाइन देली थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मो काम मु रिव्यू करिवि तो सेटा भी हबो नाही नेक्स्ट मेंटेन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मु काहे कि एगुडा करूछि ना कारण एबेटू जने तुम माने कोन फ्यूचर ऑफिसर हबो जदि ई कंसिस्टेंसी जिंस डिसिप्लिन जिंसटा एबेटू न सिखिबो आंसर राइटिंग रे ताल ऑफिसर हला भी सेम जिंसटा रहिबो तुम मानक भितरे जानि पारलो तो डिसिप्लिन जिनसटा पाई ही स्ट्रिक्ट करा होची देन फोकस ऑन इंप्रूवमेंट थ्रू प्रैक्टिस है तो निजर इंप्रूवमेंटा तुम काम मु कहिबी
ସେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ଲେଖିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ତୁମମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲ୍ କହିଦେଉଛି। ସବମିଟ୍ ଅଲ୍ ଆସାଇନ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ସ ୱିଦିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଲିମିଟ୍, ସବମିଟ୍ ବିଫୋର୍ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି। ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଯଦି ଜଣେ ଏଇ ୱିକ୍ରେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିକି, ତ ଏଇ ୱିକ୍ର ସେସନ୍ରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆଡ଼୍ କରିବି ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ। ଯଦି ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ କେହି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଆଡ଼୍ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏତିକି ମନେ ରଖ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଠି, they will be eligible for rankings and access to selected evaluated answer copy। जो इम्पोर्टाट रूल ये जी क्राइटेरिया फुलफिल कर सेମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ର୍ୟାଙ୍କିଂ କରିବି। ପ୍ରତି ୱିକ୍ରେ ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କ ବାହାରିବ ଟପ୍ ପରଫର୍ମିଂ ଆନ୍ସର୍ସ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ 4ଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି 10-10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ଖରାପ ବି ହଉ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ପାଇପାରିବେ ଯେ ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଏଇ 3ଟି ବା ଏଇ 4ଟି ଆନ୍ସର୍ ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି। ତ ତୁମେ ବି ଜାଣିପାରିବ ନିଜ ଆନ୍ସର୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଏଇଟା ମଷ୍ଟ। କାହିଁକି ତୁମେ ଲେଖୁଛ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ଯଦି ତୁମ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ରହିବନି, କାରଣ ଫାଇନାଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଯଦି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ୍ ଆମର ର୍ୟାଙ୍କ ବାହାରୁଛି, ତ ଏଠି ନିଜ ଭିତରେ ର୍ୟାଙ୍କ କରିଦିଅ। ଜାଣିପାରିଲ? କେବଳ ମୁଁ ଦେଖ ୱିକ୍ଲି ର୍ୟାଙ୍କିଂ ରହିବ, ମନ୍ଥଲି ରେକଗ୍ନିସନ୍ ରହିବ। ୱିକ୍ଲି ର୍ୟାଙ୍କିଂ କାହାର ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ୱିକ୍ରେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଥିବେ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଥିବେ, ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଭଲ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ଟପ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଟପ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଆସିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଥଲି ରେକଗ୍ନିସନ୍ ରହିବ। କାହିଁ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ର୍ୟାଙ୍କିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ତ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ରେକଗ୍ନିସ୍ କରିବା। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଯେ ମୋଷ୍ଟ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରାଇଟର୍ ଥିବ ତାର ର୍ୟାଙ୍କିଂ ହେବ, ଆଉ ଯେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଥିବ ଡେ 1ରେ ସେମିତି ଥିଲା, 30 ଡେଜ୍ ପରେ ସେ କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିଛି ସେ କାମ ହେଲା ମୋର। ମୁଁ ଦେଖିବି କେଉଁ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କଲା, ତାକୁ ମୁଁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବି ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡରେ। ओके, ए बी सी किए मंथ एंड रे निजर इम्प्रूवमेंट करिछि, मे बी से टॉप रैंक नहीं थाई पारे, रैंक 1 नहीं थाई पारे, रैंक 50 भी थाई पारे, से भी रिकॉग्नाइज हबो मंथ एंड रे। ए तीनोटी क्राइटेरिया तार। देन देखो द एम इज टू रिवार्ड कंसिस्टेंसी एज मच एज परफॉर्मेंस। चला मु दुईटा को रिवार्ड करी। देन इवैल्यूएशन एंड आंसर शेयरिंग एवरी वीक क्वालिटी सबमिशंस विल बी शॉर्टलिस्ट एंड डिस्कस। जो क्वालिटी आंसर कहीदेली से गोटा शॉर्टलिस्ट करी और डिस्कस करी। Our selected top performing evaluated answer copies will be shared only with active and consistent participants। ता माने हला जदि मु कहि सारिछि तुमे कंसिस्टेंट नाही आ तुमे आंसर लिखिन एक्टिव नाही ग्रुप रे, तो तुमको भी मु से आंसर शेयर करिवि नाही। एटा माय रूल। ओके, देन हु शुड जॉइन, ताले बे किए जॉइन करि परिबो आ बेनिफिट नै परिबो। जो माने ए वर्ष ओसीएस मेन देबे, जहाँको लगुच कि माने गोटे कटअप उपरको आसुचंदी, जो माने लगुच फील होची हाँ मुझे क्लियर करूची से माने करि परिबे। आ जो माने नेक्स्ट ईयर को भी प्लानिंग रखुचंती कि मु ठीक अछि प्रिलिम रे जहाँ हैला हैला किंतु मु मेन एग्जाम पई भल से प्रिपरेशन करिवि, से माने पार्टिसिपेट करि परिबे। कारण मु कहिछि जे कंप्लीट योर मेंस बिफोर प्रिलिम्स, तो से माने पार्टिसिपेट करि परिबे। आ कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट अबाउट 50% सिलेबस, सिलेबस 50% कंप्लीट कर से प्रिलिम भी हो, पाठ तो पढ़ीच ना, गोटे वर्ष देच 6 मास पाठ पढ़ीच, से पार्टिसिपेट करेंगे। आ सीरियस एस्पिरेंट विलिंग टू राइट आंसर्स रेगुलरली। ओके, आ जो सीरियस एस्पिरेंट थे चाहूबे जो ठीक अच्छे प्रिलिम रे क्लीयर करी, प्रिलिम ए वर्ष देनी चाहूँगी कि मु एटलिस्ट माने आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिए ये प्लेटफॉर्म रे, से माने पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, देन देख if you are willing to write consistently, learn from mistakes and improve week after week, you are most welcome। तो जो मैंने भी पार्टिसिपेट करेंगे डे 1 रु तुम इम्प्रूवमेंट हो सेमती किसी माने ना, ये मो काम। मु देखी को एस्पिरेंट केते इम्प्रूवमेंट करुच्ची, तुम देख आंसर राइटिंग थोड़ा लिखा शिख, तापर धीरे 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 किसी भी लिख ना, इंट्रोडक्शन बॉडी कनक्लूजन केमती लिखा हो, वीडियो देख यूट्यूब पे केमती लिखुंट, यूपीएससी टॉपर्स मार्क आंसर कॉपी देख केमती लिखुंट है, से तो मुझे सब जिन कहीपरि तुमको नेक्स्ट वीडियो कहि भी डिटेल रे केमती कौन लिखा जाए, देख केमती लिखुंट मुझे केमती लिखिपारि इम्प्रूव करी निजको, देखिए बहुत बढ़िया हम आट द एंड माने तुम मंथ एंड रे ना निजर बहुत इम्प्रूवमेंट देखियो। और रिमेंबर गोटे जिन मन रख जे मेन एग्जाम रे ना इज नॉट ए टेस्ट ऑफ हाउ मच यू रीड,
ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଉ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖ ହାଉ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୟୋର୍ ନଲେଜ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ଲିମିଟ୍ ଜାଣିପାରିଲ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମନେ ରଖ କେତେ ପଢ଼ିଛ କ'ଣ ପଢ଼ିଛ ଇଭାଲୁଏଟର୍ ଦେଖିବନି ତୁମେ ଆନ୍ସର୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିଛ ସେଇଟା ସେ ଦେଖିବ ୱିଦିନ୍ ୱାର୍ଡ ଲିମିଟ୍ ଓକେ ଦିସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟୁଗେଦର ଥ୍ରୁ ଏଠି ତୁମେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆଉ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯିଏ କଲା ସେ ମୋ ସହିତ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ରହିଯିବ ଜାଣିପାରିଲ ଯଦି ୟୁପିଏସ୍ସି ବା ଓପିଏସ୍ସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଟର ଆଉଟ୍ କରୁଛି ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ଟର ଆଉଟ୍ କରିବା ଯେ ରହିଲା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିଲା ଆଉ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲା ସେ ରହିବ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଉ ଯେ ନ କରିପାରିଲା ସେ ରହିବ ନାହିଁ ତ ୟା ପରେ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କରିବି ଗୁଗଲ୍ ଫର୍ମ ଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୁଡ଼ା ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟାର ବେନିଫିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୁଗଲ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ କହିବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି କେମିତି କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ